नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम बिलासपुर के उसलापुर वाले एरिया पे आए हुए हैं और यहाँ बता रहे थे, जिस तरह से हमें बताया गया कि घर के अंदर ये किचन है और किचन के अंदर कूलर पड़ा हुआ है, अनयूज कूलर है और घर का छोटा बच्चा कूलर में हाथ दिया कुछ सामान निकालने के लिए, तो उसी वक्त उसे सांप दिखा। बच्चे ने इन्फॉर्म किया। बच्चा कहाँ दिया बताइए? हाँ बेटा, ये छोटे छोटे दोनों बच्चे और साथ में खेल रहे थे और तब से बच्चे डरे हुए हैं। चलो देखते हैं कि कौन सा सांप है। देखिए इस कूलर पे जिस तरह से उन्होंने सांप देखा है, यहाँ कोबरा बैठा हुआ है और बहुत ही गुड लक है। वो छोटा फूल सा छोटा बच्चा अगर सपोज अगर बाइट होता तो क्या होता आप सोच सकते हैं। तो मैं प्लीज बताना चाहूंगा कि आके कैमरा क्लियर दिखाया कि कौन सा सांप बैठा क्या है। रापोल हटा देते हैं। हटा दूंगा। कितने रापोल जाना बैठ कर डरा था। हाँ है मान। हाँ बेटा, ऊपर पकड़ के दिखाते हैं। हाँ ऊपर ऊपर ऐसे। हाँ क्या है? कुछ खाया हुआ है एक्चुअल में, मुसवा खाए लगा। जो भी है। नहीं लेकिन ये बोले कहीं जान ना देखो कि मने जो के लोग के उनके के तो भाषा लाइट जला मैं के नहीं जला नहीं जाऊंगा। कुछ खाया हुआ है एक्चुअल में। ये अंदर जाना हटा ना रे, पूरा खड़ा हो गया। भागना रही हो जाओ यहाँ से, जाओ। देखिए जिस तरह से कूलर पे बैठा हुआ था ये स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे लोकल में हम गेहूं के नाम से जानते हैं। अब बहुत ही खतरनाक जहरीला सांप है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है और इसका काटने का शिकार ज़्यादातर हमारे ग्रामीण भाई होते हैं, गांव के लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं। और मैं बताना चाहूँगा सांप हमारे दुश्मन नहीं है, सांप हमारे दुश्मन नहीं है। ये अपनी खाने के तलाश में है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे जगह पे रहते हैं, आपका रहवास कैसे जगह पे है। आपका घर अगर खेत खार या रेलवे ट्रैक से जुड़ा हुआ है और आपका घर खपरे का घर है, तो ये अपनी खाने के तलाश में, चूहे की तलाश में हमारे घरों में आ जाते हैं, मीठे की तलाश में हमारे घरों में जाते हैं। और उसी संपर्क में हम अगर धोखे से अगर इसके संपर्क में आ गए तो उस समय हमारी जान जा सकती है। तो प्लीज़ मैं हर वीडियो की तरह इसी वीडियो में ये भी रिपीट करूंगा कि भैया सांप काटने से आपको कुछ झाड़ फूक देसी इलाज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बैगा बाबा जो होते हैं झूठी प्रतिष्ठा के चक्कर में मरीज को वहाँ से जाने नहीं देते हैं। और भले उनको मालूम है हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी झूठी प्रतिष्ठा के चक्कर में झाड़ फूक का दुकान चलाते हैं। लास्ट में मरीज़ की जान चली जाती है या वो सीरियस कंडीशन में जाता है, हाथ खड़ा कर देते हैं और जब तक हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आपकी जान चली जाती है। तो भैया मेरा आप लोगों से निवेदन है, पूरे भारतवर्ष के लोगों से, कि सांप काटने से आपकी इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है और सर्पदंश में विषरोधी दवा जो सांप के जहर से ही बनता है वही देने से आपकी जान बचेगी, एंटीवेनम।
तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारा वीडियो कोई टिकटॉक का नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। हमारे वीडियो लोगों की जानकारी के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, किसी एक माँ किसी बहन की सुहाग उजड़ने से बचाने के लिए। ये जो है भैया दारा सिंह राजपूत ना जी, दारा सिंह राजपूत जी जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि है और स्लम एरिया में लोगों की हेल्प करते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। उसी का एक एग्जाम्पल है कि जब से ये मैसेज मिला कि यहाँ पर सांप है, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया और यहाँ के बैठे हुए हैं। और ये 2 फूल से बच्चे हैं जो खेल रहे थे और खेलते खेलते उस कूलर में हाथ दिए थे और हाथ देने के बाद एक बड़ा दुर्घटना टल गया। कहते ना जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो ये बच्चा हाथ डालने के बाद घर में इन्फॉर्म किया। तो मैं स्पेशली घर वालों की, इनके माता पिता गार्जियनों को ये कहूँगा कि वो जिनको भी मानते हैं उनको जाके थैंक्स कहें, माथा टेके। और क्योंकि अगर सपोज कहीं बाइट हो जाता तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाता, क्योंकि जब हम बड़ों को काटता है तो हमारे साथ ही बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। ऊपर वाले ने कहा है कि मारने वाला से बचाने वाला होता है, उसी प्रकार आप जो है भगवान की देन है कि अपनी जान को जोखिम में देके हमारी सेवा के लिए आप गवर्नमेंट सर्विस में, रेलवे में सर्विस में, उसके बाद भी आप सोए नहीं हैं, आपको थकान है, उसके बाद भी कोई भी आपको जब भी खबर करते हैं तो आप तुरंत हाजिर हो जाते हैं और हम सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। इसलिए मैं भगवान से दुआ करूं कि भगवान आपको शक्ति दे और आप जो है अपने लक्ष्य में जो है आगे बढ़ते रहें और हम मानव की जो है सेवा करते रहें और जीव जंतु की भी आप सेवा करते हैं, उनको बचाते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। मैं स्पेशली छोटा सा एक बात बोलना चाहूँगा कि हम लोगों को जो आज़ादी मिली है उसकी महत्व समझ आना चाहिए। जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनसे पूछिए, उनकी माँ से, उनके परिवार से, उनके पिता से। जो आज की डेट में देश के ऊपर भी जो जवान हमारे शहीद होते हैं उनकी विधवाओं से, उनकी माँ से, उनके बच्चों से पूछिए कि उन्होंने क्या खोया। तो प्लीज़ हमारे इंडियन आर्मी की इज्जत करिए, हमारे देश के शहीदों को इज्जत करिए, क्योंकि आपको देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं। आप अपने समाज में ही रह के समाज के लिए काम कर सकते हैं, देश के लिए काम कर सकते हैं। तो यही हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हम यही सोच के काम करते हैं। आपको जब भी ज़रूरत हो आप हमें कॉल करिए, आपको उपलब्ध मिलेंगे। और इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि कभी भी अगर आप कहीं पे एक साथ सामान इकट्ठा मत करिए, कबाड़ जैसी चीज़ें इकट्ठा मत करिए। जितना भी आप सामान रखिए वहाँ पे इस तरीके से सामान रखिए कि आप आर पार देख सकें। विजिबिलिटी हमेशा क्लियर होनी चाहिए। जितना हो सके कम से कम घर में, जैसे ये सारे सामान रखे हुए हैं, ऐसा कुछ भी इकट्ठा मत करिए। क्या करते रहता देखिए, बता देना जी। देखिए बच्चे किस तरीके से डर गया है कि वो उस समय जो हुआ उस घटना को ठीक तरीके से बता भी नहीं पा रहा है। बताओ बेटा, आ जाओ ना, आ जाओ, आओ, आ जाओ। ये इनके माता पिता है और इनके 2 फूल से छोटे बच्चे हैं और इन्हीं के बच्चे के साथ हादसा होता बचा। तो अब आप लोगों को अच्छा लग रहा है? हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए हैं, बच्चों की जान बच गई, बच्चों का जान बच गया है और आप लोग ऐसी सेवा करते रहना। ठीक है।